मैं एक डिस्कशन में बैठा हुआ था एंड वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेंशन हुई जब हमने एआई की और करियर्स की बात की, आई थिंक वो फ्रेज़ अक्सर सुनने को मिलता है। अभी वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स एज वेल, तो द फ्रेज इज़ कि यार एआई के आने के बाद से जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल है, दैट इज़ ऑलमोस्ट डेड। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली सेइंग दैट ऑनलाइन एंड व्हेन आई मीट पीपल। तो इस बात में, इस फ्रेज में, इस सेंटेंस में कितना एक मेरिट है एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस? आई वुड स्टार्ट विद दानियाल। दानियाल, आपका क्या ख्याल है कि इन योर इंडस्ट्री, इन योर नीश जहाँ आप काम कर रहे हो, हाउ ट्रू इज दैट स्टेटमेंट? अम, मेरे ख्याल में काफी हद तक बात सच है इन हम्म। टर्म्स ऑफ, क्योंकि अब जो कंपनीज है ना, दे आर मोर looking for someone with a little bit of domain knowledge. So like for example, if you're working in fintech, if you're applying for a job in fintech or maybe in robotics, तो कंपनी जो प्रेफर करती हैं, they prefer someone who has a bit of domain knowledge about the thing they're doing. So मेरी पहली जॉब जब हुई थी उस टाइम पे ऑब्वियसली एआई नहीं आई थी और इतना कॉमन नहीं था। तो पहली जॉब में जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं आपके, वो बेसिकली बग फिक्सेस होते हैं कि आपको बग फिक्सेस दिए जाते हैं। एक्स वाई जी बग आया हुआ है, छोटे मोटे बग्स होते थे एंड दे वर मोस्टली 1 to 2 लाइन ऑफ कोड चेंज, वो थोड़ा सा ही इशू होता था और वो आपको साइन होते थे फॉर द फर्स्ट 2 and 3 months। तो अब उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एआई कैन डू इट सो एफिशिएंटली। आपके लिए वो बग ढूंढ भी देगा, उसको ठीक भी कर देगा, उसके टेस्ट केसेस भी बना देगा, एवरीथिंग। बट अब जो चीज़ें मैटर करती हैं ज़्यादा मेरे ख्याल में, वो सिस्टम डिज़ाइन वाली चीज़ें हैं कि आपको कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करना है फॉर एग्जांपल एक सिस्टम के अंदर। अब आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हाउ दैट फीचर वुड इंटीग्रेट इन योर करंट सिस्टम, और उसको इंटीग्रेट करने में आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। आई थिंक वो चीज़ें जो हैं अब ज़्यादा मैटर करना शुरू हो गई हैं, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। पहले जो प्रोग्रामिंग स्किल्स असेस की जाती थी, उसकी असेसमेंट बहुत रिगरस होती थी कि आपके लिए प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती थी। अब जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनको पता है कि एक बंदा जो हमारे पास हम्म। जॉब करने आ रहा है वो प्रोग्रामिंग तो कर ही लेगा, क्योंकि नाउ यू हम्म। हैव एआई। बट एआई से वो काम करवाना, दैट स्टिल द जॉब ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि उसने वो कैसे काम करवाना है। आप वो एक हम्म। पार्ट से भी करा सकते हो, आप वो दूसरे पार्ट से भी करा सकते हो। वन ऑफ देम वुड बी मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, एंड द अदर हम्म। वन वुड बी लाइक। और जिस तरह मैंने बताया कि जिस सी प्लस प्लस में मैं काम करता हूँ, तो हमारे लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और परफॉर्मेंस में मतलब लाइक मिली सेकेंड्स का भी जो डिले होता है, दैट कैन कॉस्ट ह्यूज इफेक्ट ऑन द कंपनीज रेवेन्यू। तो हम्म। वो चीज़ें, अगर कोई एआई से आप काम करवा भी रहे हो, फॉर एग्जांपल एआई आपको एक सोल्यूशन देता है, उसमें से ये चीज़ देखना है कि ये आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट तो नहीं करेगी, इससे कोई डिलेस तो नहीं आएंगे, उसके अंदर कोई अननेसेसरी लूप्स तो नहीं है, या आप कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर तो यूज़ नहीं कर रहे कि जो डिले पैदा कर सकता है। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर मोर नाउ। और एक स्किल जो न्यू हायरिंग मैनेजर्स जो नई स्किल देखते हैं लोगों के अंदर, वो आई थिंक अबिलिटी टू रिव्यू कोड। तो आपको जो हम्म। है वो कोड को रिव्यू करना आना चाहिए, कि कोड को किसी और का लिखा हुआ कोड फॉर एग्जांपल उसको आप रिव्यू कर सको, उसको देख सको कि इसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की जा सकती हैं, और कहाँ कहाँ पे जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। Hmm. Hmm. Interesting. John, what do you think? Do you agree, or specifically, I would like to know कि data science में ML की जगह पे इस statement को, इस mindset को कैसे देखा जाता? Yeah, I mean, I think Daniel gave a very in-depth account or in-depth like understanding of how the core software development lifecycle works with and how is it is impacted by AI. लेकिन मेरे नज़दीक I think थोड़ा सा different भी है इसका एक experience रहा, because for me Hmm. AI is still sort of dumb. It's still dumb. Basically, अगेन दैट इन कोडिंग इट ट्रांसलेट्स इनटू कि जैसे दनियाल ने कहा कि आपको फिर भी एक बंदा चाहिए, जो एक काबिल बंदा जो उसको एक डायरेक्शन दे सके, जो उसको बैठ के यूज कर रहा Yeah. होगा, बिकॉज वो डोमेन नॉलेज या वो सिस्टम के बारे में नॉलेज, वो चीज उस बंदे को नहीं, मतलब उस एआई इटसेल्फ को नहीं पता होगी इतनी इन डेप्थ। Hmm.
इज जस्ट प्लेइंग विद मैथ, तो उसने प्रोबेबिलिटी बेस पे आपको आउटपुट दे देना एक। इसी तरह मेरा फॉर एग्जांपल लाइक डोमेन नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं लाइक आई गॉट इनटू दिस फाइनेंस जॉब बिकॉज आई हैड अ फिनटेक एक्सपीरियंस इन माय बैकग्राउंड एज वेल। तो आई फेल्ट दैट फ्रॉम माय इंटरव्यू एंड द एंटायर प्रोसेस कि उनको भी दे weren't आस्किंग मी कि आपने किस किस टेक पे काम किया है, क्या कितनी एक्सपर्टीज है, एंड दे वर लाइक अच्छा आपने फिनटेक में काम किया है, आपको फाइनेंस ट्रेजरी इन चीज़ों के बारे में कितना पता है, फॉर एग्जांपल डोमेन रिलेटेड कि हाउ फेमिलियर आर यू विद दीज टॉपिक्स, और कंप्लायंस क्या होती है, एंड यू नो ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो प्रोसेस रिलेटेड, और वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी बेसिकली आर्किटेक्चरल लेवल पे, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे आपकी वो एक बर्ड्स आई व्यू या हाई लेवल आपका व्यू और वो कैसा है ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा असेस की जाती है। एंड जूनियर पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से भी, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में इफ द सीनियर लेवल पोजीशंस और जो लोग लाइक देयर फॉर 20-25 प्लस इयर्स, दे आर गोइंग टू रिटायर एट सम पॉइंट, दे नीड फ्रेश ब्लड, दे नीड टू कीप दैट फ्लो ऑफ पीपल गोइंग एज वेल। तो ऑब्वियसली वो एक तरह का पोलराइजेशन भी आ गई है। सम वुड आर्ग्यू के मिडिल लेवल की पोजीशंस खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि इस जूनियर्स तो कंपनी को एक फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, बट जो मिडिल लेवल का काम है वो सीनियर लेवल वाला बंदा एआई के थ्रू करा लेते हैं, और सीनियर लेवल बंदे को जो है वो आर्किटेक्चरल लेवल पे, डोमेन लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। तो लाइक देयर इज आर्गुमेंट्स टू बी मेड फॉर बोथ साइड्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन आई थिंक द इंडस्ट्री और विच प्लेस यू आर वर्किंग इन, कि वहाँ पे उसको किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है। But I feel like yeah, it's mostly about how capable you are at seeing the bird's eye view or seeing that bigger picture basically at this point. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड कि जहाँ आप काम कर रहे हो, जिस तरह की नीश में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। वन ऑफ द थिंग्स जो हमने अपनी पॉडकास्ट में डिस्कस की थी कि जर्मन्स या यूरोपियन इन जनरल आर लेस अडेप्टिव टू एआई कंपेयर टू द इंडस्ट्री इन यूएसए और मे बी इंडिया, पाकिस्तान, दुबई एज वेल। तो डू यू थिंक इज़ दैट अ फैक्टर एज वेल कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो यूरोप में या जर्मनी में, वहाँ पे अभी भी अडेप्शन इतनी नहीं है, तो मे बी इम्पैक्ट डिफरेंट लेवल का है? I mean, I think I would put it in this way कि adaptation इस तरह से है कि people are more like they're it's not like they're resisting using AI, मतलब वो कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि like they're also trying to the entire world right now is jumping on that bandwagon कि यार AI आई है, इसको use करो, you know, and then you hear stories from the US, India and like bigger tech जो ये क्योंकि I think सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिस स्पेस से हमारे ग्रेजुएट्स या यूजुअली हमारे फील्ड के लोग इंटरलिंक्ड होते हैं, they know कि India and US is basically like the biggest two giants in tech right now, right? सारी development, innovation सारा कुछ वहाँ पे होता है ज़्यादा। वहाँ पे I feel like इसलिए impact different है because अब you hear stories of different companies जहाँ पे literally number of tokens used for AI is being used as a metric of output, right? और for someone with experience, we like literally we're just laughing at this कि यार ये क्या है? Like this makes no sense, right? बिकॉज बट वहाँ पे आई थिंक इस तरह से बिकॉज देर पुशिंग कोड, बेसिकली अगर कोड की टॉपिक पे बात की जाए तो देर पुशिंग कोड, एंड आई फील लाइक जो उससे ट्रेंड आया है कि यहाँ पे यूरोप में भी मैंने ये ट्रेंड देखा, इट्स नॉट जस्ट यूएस एंड और कंपनीज में जो लोग काम करते हैं जिनसे मेरी नेटवर्किंग हुई है, दे ऑल्सो फील दिस कि जहाँ पे वो डेवलपमेंट रिलेटेड डोमेन्स में काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो फील इम्पैक्टेड द सेम वे जैसे यूएस और यहाँ पे हुआ कि ऊपर लाइक टॉप डाउन ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रेशर आता है कि यार एआई आई है, हमने ये बजट एलोकेट किया है, अब why isn't it being used, हमने आपको ये सर्विसेज और टूल्स लेके दिए हैं, तो ये टोकन्स क्यों नहीं यूज हो रहे, या ये लाइक देयर इज जस्ट थिंकिंग ऑफ आउटपुट इन दैट सेंस, राइट, कि ये यूज क्यों नहीं हो रहे, व्हाई आरंट वी मेकिंग मोर यूज ऑफ दिस। तो पहले ये होता था कि दानियाल वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड दिस बेटर देन मी एंड यू के सॉफ्टवेयर में एक टिकट आता था आपके पास, तो आप उसके ऊपर 2-2 3-3 हफ्ते बैठे रहते थे, एक फीचर बनाना है, कुछ भी करना है, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब होता है कि वो टिकट आती है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वीकेंड पे या मतलब ये अभी तक शिप क्यों नहीं हुआ, लाइक व्हाई आरंट वी डन विद दिस, ये अभी तक फंसा हुआ क्यों है। तो वो ऑब्वियसली वो उस प्रेशर में एक एआई स्लॉप कोट अनकोट जो आप शिप आउट कर रहे होते हो, एंड देन आपका एक टेक डेप बढ़ता जाता है, एंड देन लेटर ऑन यू लाइक ओ ये बग आ गया, अच्छा अब इसको यूज करना है, फिर एआई यूज करो, अच्छा अभी उसके नए बग्स आएंगे, तो वो एक उसकी एक टेक डेट वाली लाइफ साइकिल बन जाती है। बट इन अदर डोमेन्स, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने थोड़े से प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने हैं, या वी हैव टू वर्क इन इम्प्रूविंग द बिजनेस फ्लोज,
तो वहाँ पे आई फील इम्पैक्ट इसलिए डिफरेंट है बिकॉज स्पेशली इन यूरोप GDPR और इनकी पॉलिसीज और कंप्लायंस और वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं, एंड इफ एनीवनस वर्कड विद यूरोपियन क्लाइंट्स दे वुड आल्सो नो कि उनकी वो डेटा रिलेटेड और प्राइवेसी रिलेटेड और मतलब काफ़ी इस तरह के डोमेन में उनकी इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं बाय लेजिस्लेशन भी और एक बाय वर्क कल्चर भी, कि वो इस वजह से स्पीड स्लो फील होती है कि वो स्लो इजी लेके चलते हैं, बट they follow the processes मतलब very strictly, and in doing so, if you introduce AI into that pipeline or into that process, you introduce margin for error, you introduce uncertainty जो कि affordable नहीं होती इतनी, and because of that, like if I'm automating a process for example, या मैंने कोई खाली simple एक email flow को automate करना है कुछ, तो as long as I'm using static like reproducible output like Power Automate and using tools like this, तो वो फिर भी reliability की नज़र से देखे जाते हैं because they're static tools, but अगर मैं AI या पीछे LLM लगा दूंगा और जो कहेगा कि हाँ भाई ईमेल आई है इसका जवाब AI से दे दूं, तो वो किसी 100 में से एक ईमेल भी अगर उसने गलत बना के भेज दी तो वो फिर like it's a very big problem down the line for the company, for the reputation, for the employee. तो उस चीज में I think resistance ज़्यादा होती है कि like you know we everyone wants AI but like it cannot be applied everywhere the same way. Something I would like to add to this is जैसे जॉन ने अभी बात की कि नंबर ऑफ टोकन्स जो है वो मेट्रिक बना हुआ है फॉर परफॉर्मेंस. तो द फनी थिंग इज कि मैंने एक कंपनी में काम किया था कुछ अर्सा पहले, और आई थिंक जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है या परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले that has always been a challenge in software development, क्योंकि there is no like correct way to judge a performance of an employee कि आप किस metric के थ्रू यूज उसको करोगे. तो वो क्या करते थे, वो नंबर ऑफ कमिट्स देखते थे, और नंबर ऑफ कमिट्स के साथ साथ कमिट जो है वो कितने लाइंस की होनी चाहिए, दैट मैटर्स आल्सो, कि 20 से 25 लाइन एटलीस्ट होनी चाहिए. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम एक लाइन लिखते थे, उसके बाद 2-3 जो है वो खाली लाइनें छोड़ देते थे, फिर एक और लाइन लिखते थे. तो मतलब लाइक टू गेट अवे फ्रॉम दैट मैट्रिक, तो दैट जाहिर है उसके फिर आप जो है वो काउंटर्स भी निकालते हो. तो लाइक that has always been a challenge. पहले जिस तरह नंबर ऑफ कमिट्स को देखा जाता था, अब आई बिलीव के नंबर ऑफ टोकन्स को देखा जाता है कि कितने टोकन जो है वो एक एम्प्लॉय यूज कर रहा है, which is obviously I would say not a very good metric to judge a performance of an employee, but like अब इस तरह से वो जज होती है. So like there are many other funny ways of judging someone's performance. अच्छा Daniel, something that I'm interested in knowing is कि in practice आपने कितना ऑब्जर्व किया, like for example in the company that you work for, people around you, do you think those people or those companies, are they still hiring for junior developers, and if they are, तो क्या वो जो frequency है, the amount of junior developers they hire वो कम हो गई है, और is there any specific number or metric that they have in mind कि यार अच्छा हमने इतने junior devs hire करने हैं या इतने % कमी लेके आनी है, and like how is that scenario अभी exactly? I think जो जूनियर डेव की पोजीशन है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है इन द सेंस के जिस तरह जब मैंने जॉब हंटिंग शुरू की थी बैक इन 2020, तो उस टाइम पे मैंने ना कभी कोई इंटर्नशिप की थी, ना मैंने मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था, ना मैंने किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम किया था, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा सा. एंड आई स्टिल वाज एबल टू लैंड अ जॉब क्योंकि मतलब मेरी आई थिंक उस टाइम के हिसाब से प्रोग्रामिंग स्किल्स शायद अच्छी थी. तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या, आपने कोई इंटर्नशिप किया है या आपका ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशंस कितने ज़्यादा हैं या आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं एंड एनीथिंग लाइक दैट. बट अब जो है वो कंपनीज बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब डिमांड करती हैं कि एम्प्लॉय को पहला कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक दे शुड हैव समथिंग अंडर देयर बेल्ट. अगर तो कोई इंटर्नशिप नहीं है या कोई जॉब नहीं है, तो फिर ओपन सोर्स में उनके कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके पास गिटहब में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है. एंड एज अ हायरिंग मैनेजर ये वाली चीज जो है, आपका गिटहब जो है बहुत ज्यादा मैटर करने लगी है आपके टाइम पे एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज 6-7-8 years ago. क्योंकि अब एम्प्लॉयर्स को जो है वो रियल लाइफ वर्क चाहिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एबिलिटीज चाहिए, और इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है कि एक एम्प्लॉय को जो है वो एटलीस्ट दे शुड हैव सम नॉलेज ऑफ
how a software basically works and how its architecture is designed. Yeah. अच्छा, this is really interesting because this brings us back to the point जो जोन ने थोड़ी देर पहले बोला था कि मे बी जो मिड लेवल इंजीनियर है उसका रोल भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज अभी पिछले दिनों कैंपस टू करियर के ही एक सेशन में एक फ्रेश ग्रेजुएट ने मुझे ये बात बोली थी कि यार वी आर एक्सपेक्टेड टू डू अ जॉब जो शायद 4 साल पहले 5 साल पहले मिड वाला कर रहा था. दैट्स व्हाट ही फेल्ट लाइक. तो उसमें आई थिंक बाय यूजिंग एआई द जूनियर डेव्स जिन्होंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं दे गेट इनटू द कंपनीज एंड दे नो हाउ टू यूज एआई एफिशिएंटली. तो दे आर काइंड ऑफ परफॉर्मिंग अबव देयर एक्सपेक्टेशन या जो 4 साल पहले उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था शायद उस तरह का परफॉर्म करें. अगेन इफ़ यू हैव 1 to 2 सीनियर गाइज इन द टीम तो वो सिस्टम डिज़ाइन की सेंस में यू आर सिक्योर एज वेल. तो आई थिंक मोर देन के अगेन killing the role it has probably changed it. अभी तक जो हमने शायद जिस तरह से इसको फ्रेज किया है तो what do you think कि अब exactly one thing that you mentioned कि यार प्रैक्टिकल किसी प्रॉब्लम पे काम करके आना चाहिए एक जूनियर डेव को, बट जनरली इफ़ यू गाइज आर टू गिव एडवाइस या इफ़ यू गाइज आर टू गिव गाइडेंस कि यार अच्छा अब आप ग्रेजुएट कर रहे हो या आपने एंट्री लेवल रोल में हायर होना है, फॉरगेट के 4 साल पहले आपसे एक्सपेक्टेशन थी, अभी यू शुड वर्क ऑन दीज स्पेसिफिक स्किल्स या you should work on building your portfolio such as such, what would that advice be? ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया कि अब आपका लाइक गिटहब जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने जो है वो कितने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने कोई यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के जो है उसको फॉलो करके कोई प्रोजेक्ट बनाया है. अब नाउ यू हैव एआई, यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज अबाउट प्रोजेक्ट. आप एक उसको प्रॉम्प्ट दो, वो आपको हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज जो है वो दे देगा, व्हाट यू कैन वर्क ऑन, व्हाट यू कैन बिल्ड using your skills. For example, if you're proficient in C++ or you're proficient in Python, what you can build and like सब कुछ जो है वो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बता देगा कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एआई इनटू योर प्रोजेक्ट. और एआई के थ्रू आप कैसे उस प्रोजेक्ट को जो है वो एक जीरो से एक फुल वर्किंग सॉफ्टवेयर तक लेके जाते हो. तो आई थिंक वो लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर यूज़ हुई. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोड रिव्यू करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के इंडस्ट्री में. तो जब जैसे जैसे आप एआई से काम लोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आई थिंक आपकी ये वाली स्किल भी जो है वो और ज़्यादा पॉलिश होगी कि आप एआई के कोड को रिव्यू कर सकोगे. उसके अंदर अगर कोई फ्लॉज हैं, उसके अंदर कोई चीज़ें मिस हो गई हैं, मिस यूज केसेस हैं, एज केसेस हैं, तो आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे. टेस्टिंग आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. तो आई इनकरेज द यंग जनरेशन टू वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और रियल वर्ल्ड चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करें और उसके अंदर जो है एआई को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें अपने साथ, ताकि आपकी एआई से काम करवाने की स्किल भी इंप्रूव हो सके. बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ स्किल. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एआई कोई मैजिक नहीं है कि आपने उसको कुछ बोला और बस आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बन के आपके सामने आ जाएगा. इट्स ऑल्सो स्किल और वो भी आपको जो है वो पॉलिश करने की ज़रूरत है. अच्छा जॉन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. अभी जैसे धन्याल ने ये कहा कि यार जूनियर इंजीनियर्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी लाइफ साइकिल. एंड मुझे थोड़ी सी इनकी बात से भी लगा कि डोमेन नॉलेज वाली भी जो आप लोगों ने बात की थी कि शायद जैसे हम कहते हैं कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू हैव सम बेसिक टेक्निकल स्किल्स, या फिर इतना वो कर लें कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर क्रिएटिंग अ टिकट, इफ दे आर क्रिएटिंग एन MVP, तो वो शायद HTML से बनवा के क्लाउड कोड यूज़ करके या कुछ बना के दे दें. तो लाइक वी आर सीइंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन टेक पीपल जिनसे पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था, दे आर नाउ एक्सपेक्टेड टू डू सम टेक्निकल वर्क. क्या इसका रिवर्स भी हो रहा है? आर इंजीनियर्स नाउ एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर सेंस ऑफ like the product side or the business side? Do you think it's impacting us in that way? Definitely. I feel like जो नॉन टेक्निकल साइड को टेक्निकल इम्पैक्ट है वो आई थिंक कम है कंपेयर टू द रिवर्स. बिकॉज जो नॉन टेक्निकल या बिजनेस साइड के लोग हैं उनकी इंटरेक्शन इंजीनियरिंग साइड से बेसिकली इतनी होती है कि वो बिजनेस यूज केस या व्हाट दे वांट दे जस्ट टेल देम. एंड ऑब्वियसली आई फील लाइक द फ्रिक्शन उसमें फ्रिक्शन ये आ जाती है कि इफ दे ट्राई टू लाइक गेट टेक्निकल और बिल्ड अप समथिंग टू प्रोवाइड टू देम फर्स्ट कि हाँ ये हमने बनाया, ये इट कैन
9 out of 10 times be completely useless कि मतलब Hmm. वो like obviously they don't have the company knowledge, they don't have the domain knowledge, they Yeah. don't have the technical background knowledge कि अभी जो existing ecosystem एक system बना हुआ है built है for example like दानियाल की कंपनी में if I go as a project manager और मैं थी नो हैविंग सम टेक्निकल नॉलेज मैं कुछ उसको ना अपने आइडियाज यूज करके प्रॉम्प्ट इंजन यूज करके कुछ बना के दूं तो लाइक इट वुड बी नेक्स्ट टू नथिंग फॉर हिम बिकॉज उसने जिस पाइपलाइन के अंदर जिस एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई चीज इनकॉर्पोरेट करनी है बनानी है इट वुड प्रोबेबली कंप्लीटली डिफरेंट वे जिससे मैं बना रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट Hmm. मैं उस चीज पे इतना सीखा हुआ नहीं होऊंगा लाइक आई एम नॉट लर्नड इनफ even if I'm learning it technically, I'm not learned enough in that domain specifically, for example. Hmm. So I feel like engineering teams या engineers को बिजनेस नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी होती है सो दे कैन डिज़ाइन देयर सॉल्यूशंस बेटर फॉर द Hmm. कस्टमर्स ना कि ये कि लाइक जो बिजनेस साइड है वो टेक्निकल साइड सीखे तो दे ट्राई टू लाइक बिल्ड समथिंग टेक्निकल एंड गिव देम Hmm. अ हेड स्टार्ट बेसिकली सो टू से तो आई डोंट थिंक दैट्स वेरी प्रोडक्टिव टू डू डजंट Hmm. मेक सेंस आइदर Yeah. सो या और बाकी लाइक यही है ऐसे ही लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दानियाल ने जो बताया वो सब है बट आई आल्सो फील लाइक इन दिस डे एंड एज depending on which culture you're working in, AI is seen as यूज ऑफ एआई को कहीं पे बड़ा स्केप्टिकल लिया जाता है कि यार ये तो मतलब Yeah. एआई से जनरेटेड है कंटेंट कुछ जगहों पे Hmm. एआई को एनकरेज किया जाता है एंड आई थिंक द Yeah. शिफ्ट इज trending more towards acceptance rather than rejection क्योंकि लोग अब accept करें even in my thesis they've explicitly like at this stage even thesis में भी and work में भी they explicitly encourage use of AI but responsible Hmm. use of AI उसमें फिर वो governance और responsibility के topics आ जाते हैं कि if you're using it at least use it Hmm. correctly make sure it's correct मतलब मैं रिसर्च पेपर कोई लिखूं और मैं उसके अंदर AI से कंटेंट अगर डाल रहा हूँ या AI जनरेटेड कंटेंट यूज कर रहा हूँ तो इफ इट्स इवन साइटिंग द पेपर्स प्रॉपर्ली और नॉट जो पेपर साइट हो रहे हैं वो भी हैं कि नहीं मतलब मैं ये नहीं कि बिल्कुल अंधाधुंध उसको जस्ट ब्लाइंड Yeah. कॉपी पेस्टिंग करूं तो आई फील लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू ऐड मोर टू दैट वुड बी के improve your own research skills as well फॉर Hmm. एग्जाम्पल अब जिस तरह एक और ट्रेंड है विच आई थिंक वी कैन टच ऑन अ लिटिल बट मेरे भी जहन में बिल्कुल आया कि फेबल से अगर जो लोग familiar हैं जो क्लाउड का नया मॉडल आया था इट वाज वेरी Hmm. नेक्स्ट जेन स्टफ बट यूएस पुल्ड इट बैक और पूरी दुनिया को एक्सेस नहीं दे रहे वो कह रहे हैं खाली यूएस को एक्सेस होगा एंड Hmm. आई थिंक ये गवर्नमेंट कंट्रोल एंड लाइक दिस थिंग इज रेगुलेशंस आर कमिंग इनटू एआई लॉट तो अब आपके पास एक टॉप नॉच मॉडल का एक्सेस नहीं है इफ यू आर नॉट इन द यूएस तो you have a sort of a disadvantage as well but at the same time Yeah. it raises the question कि what if it starts applying to all things all the AI tools you have तो फिर किधर जाओगे Hmm. like if you don't हम तो Stack Overflow के time के for example हैं तो like we had to research our own stuff and we had to go through that trouble but if you're relying too much on AI and I feel like you're not developing your own critical thinking and your own research skills as well that is also a sort of I think a backdraw or can be a disadvantage आई थिंक लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग एआई है जैसे आपने भी एग्जांपल दी कि मैंने उसने आर्टिकल को मेंशन किया है लाइक मे बी लिंक ही एग्जिस्ट नहीं करता और मैंने उसमें डाल दिए इट्स इक्विवेलेंट टू कि शायद कुछ साल पहले आपने विकीपीडिया पे द फर्स्ट थिंग यू फाउंड आपने वो लिख दी विदाउट इवन वैलिडेटिंग इट थ्रू अ थर्ड पार्टी और एनीथिंग तो आई थिंक दैट्स डेफिनेटली देयर कि आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है एंड अर्लियर अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि यार नॉन टेक पीपल जंपिंग इनटू द कोड स्टफ और कंपनी का कल्चर वेरी करता है तो एक बात मेरे माइंड में आ रही थी वन ऑफ माई फ्रेंड्स अच्छा वो कोडर है कंपनी में इज़ अ टीम लीड देयर तो वहाँ पे वो बता रहा है कि यार हमारी कंपनी ना बहुत वाइब कोडिंग और एआई अडाप्शन में बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो वन ऑफ द न्यू थिंग्स दैट देव स्टार्टेड कि उनके प्रोडक्ट मैनेजर्स भी ना कोड में इन्वॉल्व होते हैं तो वो मेरे सामने बैठा है नहीं इसलिए कि यार वो साथ उसने वो उसके प्रोडक्ट मैनेजर ने वैसे रिपोजिटरी की एक्सेस मांगी है कुछ उसने कुछ वाइब कोड करना है कुछ चेक करना है एंड मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको रिपोजिटरी की एक्सेस दे सकूँ तो वो hundreds of alarm bells ringing in कि मतलब वो डीबी उड़ा दे कुछ भी मतलब देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग देयर कि मतलब आप दिस वही बात है ना कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाती है एंड लाइक आई फील लाइक यू एंड मी हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर जब लवेबल नया नया आया था तो लाइक गेटिंग या हैंडेड सम वाइब कोडेड स्टफ एंड बीइंग टोल्ड कि यार ये मतलब बट लाइक व्हेन यू हैव एन एग्जिस्टिंग सिस्टम तो वहां पे आप कहते हो कि यार इसको लाइक इट्स नॉट जस्ट जिगसॉ पीसेस ऐसे तो नहीं ना कि बस स्मुश टुगेदर यू कांट जस्ट स्मैश देम टुगेदर एंड एक्सपेक्ट देम टू वर्क हाँ बनी ये चलेगा चलो इसको या आई थिंक वो जो प्रॉब्लम लाइक अगेन थोड़ा मैं कह रहा हूँ लाइक जो ओल्ड स्कूल हमारे प्रॉब्लम्स थे
इंडस्ट्री के वही काइंड ऑफ फ्री सरफेस हो रहे हैं बट इन अ डिफरेंट शेप आफ्टर ए। जैसे मैंने वो बात की कि विकीपीडिया में आप उठा के कोई चीज़ पहली चीज़ पेस्ट कर दो, अब आप वो प्रॉब्लम जीपीटी के किसी थ्रेड से पेस्ट कर रहे हो। एंड सिमिलरली लाइक आई थिंक इफ़ यू हैव अ नॉन टेक्निकल मैनेजर दे थिंक कि यार आपने ये बात बताई नाउ बिकॉज यू हैव क्लाउड कोड एंड बिकॉज यू हैव जीपीटी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 मिनट बाद मेरे पास एक फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट जो है सामने आ जाएगी। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो यस आई थिंक लाइक अगेन लर्निंग जो है अभी सारी कंपनीज की, ये सब लोगों की, लोग अपने अपने हिसाब से उस पर एडजस्ट कर रहे हैं। एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी कि यार इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, do you think that has changed? I would like to know both of your opinion, like अपनी दोनों इंडस्ट्री के हिसाब से बताइए कि do you think that has changed? इंटरव्यू प्रोसेस में कोई चेंज आई है? if so तो कैसा सा चेंज आया आफ्टर ए? मेरे ख्याल में कि अभी तक इंटरव्यूज के अंदर एआई को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं किया गया, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है बाकी लोगों का, क्योंकि आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम पीपल के जहाँ पे उनको एआई की एक्सेस दे दी गई थी कि आप एआई यूज़ करके जो है ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। बट आई हैवंट बीन इन एनी सच इंस्टेंस माई सेल्फ कि जहाँ पे उन्होंने एआई को जो है वो अलाउ कर दिया हो। बट एज आई सेड बिफोर, अब काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें पहले जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग को के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, एक आपको लीड कोड का जो है वो क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता था एंड दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व इट इन हाफ एन आवर और 1 आवर और जितना भी टाइम उन्होंने दिया होता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। बट आई थिंक उसमें शायद थोड़ा सा शिफ्ट आया है, क्योंकि जो मैंने कुछ साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इंटरव्यूज दिए थे, उसके अंदर they were sort of like dry runs के एक कोड दे दिया गया है आपके सामने स्क्रीन में, यू शेयर योर स्क्रीन एंड इंटरव्यूअर जो है वो कॉल पे है एंड यू ड्राई रन अ रिटन कोड और उसका आउटपुट आपको जो है वो बताना होता था। या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे कि जहाँ पे आपको कोड दिया गया होता था एंड यू हैव टू लाइक फाइंड आउट फ्लॉज इन द कोड, या इसके अंदर अगर कोई बग्स हैं या कोई मेमोरी लीक्स हैं, तो उस तरह की चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी होती थी कि कहाँ कहाँ पे एंड हाउ टू फिक्स देम। तो आई थिंक इंटरव्यूज हैव चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ दैट, बट आई हैवंट पर्सनली बीन इन एनी सिचुएशन के जहाँ पे उन्होंने एआई के यूज़ को जो है वो बिल्कुल ही ओपनली बोल दिया हो कि आप एआई यूज़ कर सकते हैं। like overall interview process के अलावा like the overall hiring process, is it still the same across like C++ roles specifically? जो hiring process होता था, the number of interviews you did, वो सब अभी तक सेम ही है more or less? What do you mean by number of interviews? Like for example the way you got hired at a company, या जैसे मोटिव का या कुछ कंपनीज के लोग एग्जांपल देते थे कि यार 5 इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, 6 इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। जैसे पहला एक स्क्रीनिंग कॉल है, देन एक नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देन मे बी सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू है, देन डीबी का इंटरव्यू है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इज़ द हायरिंग प्रोसेस स्टिल द सेम फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और C++ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आई हैव नोटिस्ड कि अब लोग जो है वो टेक्निकल इंटरव्यूज कम लेते हैं। आई फील लाइक कि टेक्निकल इंटरव्यूज जो है वो जहाँ पे 3 या 4 लिए जाते थे बड़ी कंपनीज के लिए, वहाँ पे वो जो टेक्निकल इंटरव्यू है वो एक ही लिया जाता है, बट स्टिल दे हैव देयर अदर इंटरव्यूज एज वेल, जैसे कि कल्चर फिट होता है और एचआर इंटरव्यू होता है और द थिंग्स लाइक दैट। बट पहले मैंने जो नोटिस किया था कंपनीज के अंदर, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज होती है, उनमें टेक्निकल इंटरव्यूज के नंबर भी बहुत ज्यादा होते थे। लाइक आपको 4 देने पड़ेंगे, एक जो है वो सिस्टम डिजाइन होगा फॉर एग्जांपल, एक जो है वो लाइव कोडिंग सेशन होगा एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। तो लेकिन अब वो मैंने व्हाट आई हैव नोटिस इज वो 1 या 2 इंटरव्यू पे ही रिलाई करते हैं। या तो वो सिस्टम डिजाइन रिलेटेड होता है या तो वो लाइव कोडिंग सेशन होता है, और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ in one interview. So I think it has changed in terms of that, but वो culture fit और वो HR interview जिस तरह से होता था, I think that's still the same. I think John, same question to you, बल्कि I try to build on that, and that would be कि do you think कि after AI या जिस तरह अब काम होता है कि hiring process को हमें थोड़ा adjust करने की ज़रूरत है, या companies need to reconsider Yeah, I how think they वो automatically trend it comes into play and वो change हो ही जाता है। I feel like कि मेरा experience या मेरा opinion इस पे बड़ा different है compared to what Daniel just explained कि core software development में maybe
like I don't know it's still that way, but AI ML engineering के अंदर जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली वो भी बड़े टेक्निकल रोल्स हैं एंड उसमें भी कोडिंग वगैरह होती है, उनके अंदर भी आई फील लाइक द ट्रेंड इज शिफ्टिंग अ लॉट मोर टुवर्ड्स टेक होम असाइनमेंट्स. सो बेसिकली Hmm. 2 दिन 3 दिन 4 दिन वाली को टेक होम असाइनमेंट होगी, और इट्स नॉट गोना बी अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि आपने आधे घंटे 40 मिनट में सॉल्व करनी है. इट्स देयर प्रीटी टेक्निकल, के कैन गेट प्रीटी टेक्निकल एज वेल. फॉर एग्जांपल आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन भी करना पड़ सकता है फ्रॉम स्क्रैच. आपको फॉर Right. एग्जांपल लाइक वन वन एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ, जो मुझे खुद एक इंटरव्यू से याद है, इट वाज़न्ट माइन बट बेसिकली आई वर्कड ऑन द प्रॉब्लम, और लाइक आई हैव सीन द प्रॉब्लम इज कि वो बेसिकली यही कि आपको एक पार्किंग लॉट की पिक्चर दी हुई है, Hmm. ब्लूप्रिंट टाइप ना. अब एआईएमएल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल एक पार्किंग लॉट का लेआउट गिवन था. अ, अब ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी, जैसे दानियाल ने कहा ना आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की हो कहीं पे फॉर Yeah. एग्जांपल, तो अभी एक्चुअली एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ही थी एक कंपनी की फॉर एग्जांपल. तो एक लेआउट या एक गैरेज का लेआउट या ब्लूप्रिंट उनको गिवन था, डायमेंशंस वगैरह सारी गिवन थी, और कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए गए थे कि अच्छा एटलीस्ट एक पाथवे होना चाहिए जो एंट्री से एग्जिट को कनेक्ट करे, या हर पार्किंग लॉट Hmm. स्पॉट से एक एग्जिट को कनेक्ट करे. एंड जो सारी एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंस्ट्रेंट्स, एक डोमेन के अंदर कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि अब ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में भी कंस्ट्रेंट्स हैं कि अब जाहिर बात है कहीं गाड़ी पार्कड है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन Hmm. में बात करें तो उसने कहीं निकलना है तो इट नीड्स टू हैव अ पाथवे आउटसाइड. को Yeah. गाड़ियों के स्पेसिफिक डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन ईच पार्किंग लॉट, एक पार्किंग लॉट की डायमेंशंस की एक डिस्टेंस सेट होना चाहिए. अब उसकी Hmm. बेस पे यू हैव टू डिजाइन एन एल्गोरिदम जो पार्किंग लाइंस और स्पॉट्स अलॉट करे उस लॉट के अंदर बेसिकली मोस्ट ऑप्टिमल वे Hmm. में. तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एआई एमएल के कॉन्सेप्ट के अंदर भी और कॉन्टेक्स्ट में भी. Hmm. एंड I think AI use of AI tools is encouraged now. I feel like, Hmm. but what becomes more important is I feel like your understanding of the solution that you've made and your defense Hmm. of it. कि आपको उसकी Yeah. इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस, एंड इट गोज बैक टू द सेम थिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे दानियाल ने पहले बोला कि आपको किसी और का जनरेटेड कोड या किसी और का दिया हुआ कोड समझने में कितना ही आप अच्छे हो या वर्किंग ऑन इट. तो आई थिंक वो ऑब्वियसली आप एआई से अगर जनरेट या कोई सोल्यूशन बना भी रहे हो तो हाउ गुड आर यू एट अंडरस्टैंडिंग इट, इम्प्रूविंग इट, Right. और एक्सप्लेनिंग इट. I feel like Hmm. explanation analysis is also becoming a very huge part of software and AI and data science as well. क्योंकि मेरे Hmm. actually thesis का अपना topic ही ये है कि it's not basically it's like 4 parts of the entire topic. तो उससे example दे देते हैं कि optimization models basically mixed integer linear programming, और ये कुछ Hmm. different domains होती हैं उसके अंदर. MILP में ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स आप बनाते हो, देर वेरी स्टैटिक मॉडल्स. इफ अगर Hmm. किसी ने तो काम किया तो देर स्टैटिक एंड सॉल्वर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑल दैट. उसकी बेसिकली 4 पार्ट से फर्स्ट पार्ट वाज कि एआई असिस्टेड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जनरेशन. अब सेकंड पार्ट इज एआई असिस्टेड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल इंप्रूवमेंट. थर्ड पार्ट इज एआई असिस्टेड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल वैलिडेशन. एंड द फोर्थ वन इज एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन. अब ये सारा कुछ एआई असिस्टेड आप ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स के साथ इफ यू आर वर्किंग विद देम तो आपने जनरेट करना है, उसको इंप्रूव करना, वैलिडेट करना, एंड द फोर्थ पिलर इज कि उसको एनालिसिस और एक्सप्लेन करना. एंड उसकी रीजनिंग और उसका स्कोप पूरा ये है कि बेसिकली अगर एक टेक्निकल एक इंजीनियर ने एक सोल्यूशन बनाया है, अब लेमैन ऑडियंस है, स्टेक होल्डर्स हैं, एक यूजर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल. उनको एक्सप्लेन करना एक चीज़, उनको एक सोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करना कि व्हाट डज दिस थिंग डू, व्हाट डज दिस थिंग डू इन नेचुरल लैंग्वेज, वो भी एक पूरी स्किल बन गई है, वो भी एक पूरी एक डिमांड है where you need that skill to be able to explain that and analyze something. And even doing that is, I think वो trend उस तरफ जा रहा है कि people are adopting and accepting this. But again I feel like वो comes back to the point कि understanding has become more important, that defense has become more important of whatever you're doing with it. तो वुड यू से कि यार ओवरऑल लाइक जो नॉन टेक्निकल स्किल्स होते थे फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, हैव दे नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट, वुड यू से? Yes. Yes. So, for example, like building on top of that, I think ये मेरे ज़हन में पहले point था, but then the discussion took a turn. I forgot कि basically hiring के अंदर जो process change आया है, hiring में भी आया है. I think this part, soft skills, has become more important. Networking is immensely important. मतलब networking is, I think, arguably the most important, has become one of the most important skills in getting a job these days. Even if it's not just in like Pakistan, even in Europe, in the Middle East, everywhere. Like आप referral के बगैर even getting your CV seen by a human being has become so hard, has become so difficult कि मतलब वो referrals have become very important, and उसके लिए it's networking.
आप ऑफिस में जाओ, और लाइक फॉर एग्जांपल लाइक इवन एज अ स्टूडेंट व्हेन वी वर्कड इन कंपनीज एंड स्टफ, तो जो सीनियर्स दैट वर देयर फॉर लाइक 15 years 20 years 25 years, like they joined the company when we were 5 years old, for example, like they've been here for so long. Unki the only advice or the biggest or first advice they would give was ke, you know, network karo, like network with people, connect with people, you know, sit down with the colleagues of different teams on coffee or something and just like, you know, chat. And that's how they've been moving around in the company, changing jobs and stuff, just based off of word of mouth ke, you know someone, they're starting a new team, for example, and you're like, oh hey, do you have an opening, or like, you know, I'm interested in this. So I feel like a lot of hiring happens, which I think the hiring field, if we get into that topic, LinkedIn pe jitni ghost jobs hain, like online itni kyun hoti hain and all, and almost like majority of the roles that are posted online, they're already hired in the background, मतलब like internally hire हो जाता है कोई और बंदा कहीं से, और वो बस एक posting सामने होती है. So I feel like it's a whole rabbit hole to go down, but yeah, it's they have become very important, I think. Yeah. Would you agree, Daniel, with this कि non-technical skills, soft skills? I would definitely agree. और जैसे नेटवर्किंग के बारे में बात की, I 100% agree with that, क्योंकि अब जिस तरह से कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, एक जॉब होती है उस पर अगर फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर सीवी टू बी सीन बाय अ हायरिंग मैनेजर. वो आपकी सीवी मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो पार्सर के थ्रू ही नहीं गुजरेगी, वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी, जो कि पहला स्टेप होता है. तो जो हायरिंग मैनेजर तक आपकी एप्लीकेशन पहुंचना, दैट वही इतना डिफिकल्ट बन गया है, तो रेफरल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. And could it partially be because like जब आप लोग explain कर रहे थे तो I was thinking कि मे बी शायद अब आफ्टर एआई जो हम हायरिंग प्रोसेस पे भी बात कर रहे थे कि थ्रू द हायरिंग प्रोसेस और इंटरव्यू और कोडिंग और असेसमेंट्स शायद ये गेज करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है कि इज़ दिस द राइट पर्सन फॉर द जॉब, बिकॉज लाइक शायद एआई की हेल्प लेना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल ज़्यादा हो गई है, हेल्प लेना ईजी हो गया. इवन लाइव कोडिंग में भी मैंने देखा है कि पीपल हैव नाउ फाउंड आउट हैक्स, कुछ चल रहा होता है, एआई चल रहा होता है और वो बता रहा होता है. तो मे बी शायद वो जो पर्सनल कनेक्शन है और वो जो रेफरल है उसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. प्लस ये कि अब मोस्टली कंपनीज आर वर्किंग रिमोट एज वेल, सो लाइक यूर हायरिंग समवन जिसको आप नहीं जानते, आपको नहीं पता कि उसने हायरिंग प्रोसेस में एआई लगाया नहीं लगाया, एंड देन इसके बाद आपने उससे ऑफिस में भी नहीं मिलना, उसने घर बैठ के काम करना है. तो आई थिंक रेपुटेशन और शायद रेफरल वाली चीज़ इस वजह से भी मे बी पार्शली इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होती जा रही है. I feel like मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट टेक है कि जो बंदा अगर प्रोसेस के अंदर एआई यूज कर रहा है या कोडिंग के अंदर एंड ऑल, आई वुड कॉल दैट रिसोर्सफुल. I would be like, it's not like somebody is like cheating the system. अगर एक system है, अब obviously like what doesn't make sense to me is कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब पे, जब आप टोकन्स की बेस पे एक परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो, जब आप इनकरेज कर रहे हो, इतना इंसेंटिवाइज कर रहे हो उसको यूज करना, देन व्हाई आर यू मेकिंग punishing it so hard in the hiring process? जब एक बंदे ने काम ही वो करना है, तो then let them use it in the hiring process. Let him show the ability to demonstrate that ability कि वो उस चीज़ को अच्छे से use कर सकते हैं in the hiring process. So I feel like in finding that right fit or finding that right person, उस वजह से मुश्किल नहीं हो गया. इट्स मोर अबाउट, इट्स द इम्पोर्टेंस हैज चेंज, क्योंकि दनियाल ने भी जैसे कहा ना कि पहले 4-5 कोडिंग इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, जैसे अब 1-2 होते हैं. तो आई फील लाइक दैट्स आल्सो बिकॉज कि दैट थिंग इज लेस इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि हर बंदा ये एक जनरल लेवल ऑफ यूज हैज इंक्रीज्ड, कि एक जनरल कैपेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड या कॉम्पिटेंस हैज इंक्रीज्ड एंड एवरेज कॉम्पिटेंस थैंक्स टू एआई. तो व्हाट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट इज कि एक बंदे का वर्क एथिक, उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सॉफ्ट स्किल्स, नेटवर्किंग, कल्चर फिट कितना इंपॉर्टेंट है. तो आई फील लाइक उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा शिफ्ट हो गया, क्योंकि जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग द हायरिंग प्रोसेस, आई थिंक वी ऑल यूनानिमसली एग्रीड कि जो वो सॉफ्ट स्किल असेसमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल फिट असेसमेंट थी, वो नहीं चेंज हुई इतनी ज़्यादा, या वो वैसी ही रही है या बढ़ गई है, और जो टेक साइड थी वो उल्टा कम हो गई है. तो आई फील लाइक दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स के उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है. इस वजह से भी लोग, क्योंकि अब मैं एक बंदे के 6 इंटरव्यू लेके क्या फ़ायदा, जब उसने एआई टूल के साथ एक बार ही मुझे डेमोंस्ट्रेट कर दिया कि यार वो एक अच्छे से एक वेल डॉक्यूमेंटेड कोड लिख सकता है, वो उसको डिफेंस भी दे सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है. तो लोगों को, आई फील लाइक द हायरिंग मैनेजर्स आर लुकिंग फॉर पीपल हु नो द डोमेन and who can apply those skills faster into that field, rather than somebody who's more अच्छा, this makes me think of another interesting question, which is कि हमने ये तो बात की कि नॉन टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स हैव नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. व्हाट डू यू थिंक कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो कोर टेक्निकल सीएस के स्किल्स हैं,
जैसे हमारे टाइम पे डेटा रिलेटेड और एल्गोरिथम रिलेटेड जो सारे जो कोर स्किल्स टेस्ट करते थे बेसिकली हम प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज़ में, आर दे इक्वली इम्पोर्टेंट अभी भी, या डू यू थिंक उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, बढ़ गई है, जो कोर सी एस के प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक एल्गोरिथम वगैरह के जो स्किल्स होते हैं? आई थिंक जो इंटरव्यूज होते हैं स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स, वो पर्पसफुली जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाए जाते हैं। जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी होंगी कि मतलब अक्सर यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस भी आती हैं कि अमेजोन का फॉर एग्जांपल या गूगल का या इनके जो इंटरव्यूज होते हैं उनके अंदर लीड कोड की जो मुश्किल से मुश्किल तरीन प्रॉब्लम होगी वो दी जाती है। एंड द पर्पस ऑफ दैट इज कि आपने फिल्टर करनी है बेसिकली जो एप्लीकेंट्स हैं उनको। तो ये चीज़ जो है वो पहले सेंस बनाती थी कि आप मुश्किल से मुश्किल जो है वो प्रॉब्लम दे दो, एंड द पीपल हु आर एबल टू डू इट या मे बी डू 70% और 80% ऑफ द वर्क, दे आर मोर कैपेबल देन पीपल जो कि नहीं कर पाते। सो आई थिंक अब के टाइम पे क्योंकि एआई आ गया, आप मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी एआई के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, एंड यू कैन मेक इट सिंपलर यूजिंग एआई। तो अगेन आई वुड रिपीट व्हाट आई सेड अर्लियर कि डोमेन नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि रिसेंटली मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं जिन भी कंपनीज में, तो मेरे से जो कोर सीएस के कॉन्सेप्ट्स के अलावा डोमेन नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल हुए हैं। क्या अब जैसा मैं फिनटेक में जॉब कर रहा हूँ, दे वांट टू नो व्हाट नॉलेज आई हैव ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, कि मुझे फिनटेक के बारे में नॉलेज है भी या नहीं, वुड आई बी एबल टू फिट इन देयर लाइक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो भी वो बना रहे हैं, क्या मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता हूँ या मुझे ऑलरेडी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट नाउ कंपेयर टू जो कि कोर सीएस के कॉन्सेप्ट्स थे, क्योंकि अब आपको फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम दी गई है किसी भी डोमेन से रिलेटेड। Now, the main challenge is to understand that problem and to know कि क्लाइंट के लिए मैं कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एक क्लाइंट को एक इशू आ रहा है किसी भी चीज़ के अंदर या आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, तो योर थिंकिंग नाउ कि मैं इस चीज़ को कैसे आसान बना सकता हूँ या कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि आपके हायरिंग मैनेजर को भी पता है कि जो जिस बंदे को डोमेन नॉलेज होगी या वो उसको डोमेन का पता होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है एंड व्हाट इट्स सपोज टू डू, तो वो कोडिंग तो एआई के थ्रू कुछ ना कुछ करा ही लेगा उससे। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट नाउ एज कंपेयर टू जो कोर सीएस के कॉन्सेप्ट्स थे। And is it like on average is it leading to more technical debt, as something John pointed out earlier? Like अगर हम hiring process में भी इस चीज़ को less prioritize कर रहे हैं और AI slop वाली चीज़ जो है वो वैसे ही बढ़ती जा रही है, तो do you think कि overall in the industry we are now getting into more issues या more technical debt stuff? आई थिंक लोगों जो इवन जो नए जनरेशन भी आ रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, आई थिंक वो भी ज़्यादा फोकस जो है वो सिस्टम डिज़ाइन वाली चीज़ों के ऊपर है एज कम्पेयर टू जो कि कोर्स यस के कॉन्सेप्ट्स थे। बट आई स्टिल थिंक कि अगर आपको जो है सिस्टम डिज़ाइन करना अच्छा आता है, आपको आर्किटेक्चरली पता है कि क्या चीज़ कैसी है, तो जो आपके मतलब वो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। ऑब्वियसली यू वुड नीड टू हैव सम नॉलेज अबाउट द, जैसा सी प्लस प्लस में मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको स्टिल पॉइंटर्स का पता होना चाहिए कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, आपको जो है फॉर एग्जांपल एसटीएल्स का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है एंड एवरीथिंग। लेकिन वो चीज़ें जो हैं अब उतनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं की जाती बाय हायरिंग मैनेजर जितनी 6 से 7 साल या 8 साल पहले की जाती थी। अब ज़्यादा फोकस है वो आर्किटेक्चर स्टफ पे होता है, सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर होता है कि एक एक एप्लीकेंट को कितनी नॉलेज है कि वो एक स्क्रैच से सिस्टम को बना सके और उसको एक वर्किंग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सके। तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ स्किल्स मैटर मोर नाउ। एंड अगेन वो जो मैंने कोड रिव्यू वाली पहले बात की, तो वो स्किल जो है वो आपको तभी आप अच्छा कोड रिव्यू कर सकेंगे जब आपके कोर सीएस के कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े बहुत जो है इंटैक्ट होंगे, कि आपको पता होगा कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो किस लिए यूज होता है। अब एआई ने आपको एक सोल्यूशन बना के दे दिया,
बट उसके अंदर जो है वो उसने डाटा स्ट्रक्चर ही गलत यूज़ किया हुआ है, या आपके माइंड में कोई एक बेहतर डाटा स्ट्रक्चर है जो उसकी जगह पे यूज़ हो सकता है, दैट वुड मेक योर प्रोडक्ट मच फास्टर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो आई थिंक कोड रिव्यू के अंदर भी आपको वो वाले कॉन्सेप्ट जो है स्टिल यूटिलाइज करने पड़ेंगे। अच्छा, वी रनिंग इनटू द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ दिस, तो मैं इसको ना हम समराइज कर लेते हैं। जॉन, आई वुड गो टू यू। अगर इस सारी कॉन्वर्सेशन को आपने समराइज करना हो फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर मे बी देयर एंट्री लेवल जॉब, या हु आर स्टिल इन द अर्ली करियर, तो हाउ व्हाट वुड यू एडवाइस देम कि क्या स्किल्स ऐसे हैं जिन पे वो काम करें इन दीज अपकमिंग ईयर्स या राइट नाउ टू हैव अ बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट? Yeah, I feel like to sum it up, they should focus on soft skills first of all and networking as they're building their career to get those opportunities. And on the technical side or on the more like hardcore skill side, they should practice using these tools. Fresh graduates or a student who do the projects, use those tools and get proficient on them. And even if it's not the perfect output, just practice on it and you'll get better over time. Just yes, and the field that you're targeting and the industry that you're targeting, I feel like research more about the domain or the business side of things. But at the same time, if you want to be more targeted, I feel like do the projects that target those domains as well, so they reflect your knowledge. I feel like that helps a lot. Daniel, would you like to add something to it? आई थिंक जो मैंने एक बात पहले भी मेंशन की कि कीप योर गिटहब अपडेटेड। आपके जो गिटहब पे प्रोजेक्ट्स जो हैं, दैट्स अ ह्यूज वेपन इन योर आर्सेनल। आई थिंक कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड हायरिंग मैनेजर सीज योर गिटहब, और वो जो है उसके अंदर आपके 10 12 15 प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, दे मतलब एम्पलीफाई, और मतलब वो आपकी स्किल्स को शो करते हैं, तो आई थिंक दैट कैन बी अ ह्यूज वेपन फॉर यू इन गेटिंग योर एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड। ओके, चलें गाइस, इसको रैप अप करते हैं। तो आई थिंक इन कंक्लूजन जो मैंने आज सीखा है वो यही है कि एआई माइट बी कमिंग फॉर योर जॉब, और इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी और स्किल पे काम करें, कोई सब्जी शब्जी भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा मसला हो जाता तो एनीवेज, आई पिवट थिंक करना सीखें, अडैप्ट करना या सीखें। अडॉप्ट करना, पिवट करना सीखें। आई थिंक दैट वाज अ वेरी हेल्पफुल सेशन। हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग।